केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में होने वाली बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर सरकार त्योहारों के आसपास ये बड़ा ऐलान करती है ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके, और अब इंतजार खत्म हो चुका है। जहां 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये फैसला दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले आया है। इस बढ़ोतरी से लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इसका साथ ही डीए दर 55% से बढ़कर 58% कर दी गई है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगी। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर के बकाया अक्टूबर की सैलरी के साथ आएंगे। दिवाली से पहले बड़ी राहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रही है। लेकिन अब सवाल बड़ा है कि किसे ये सैलरी बढ़कर आएगी और कितनी बढ़कर आएगी। तो सबसे पहला सवाल, किसे मिलेगी सैलरी? तो बता दें, यह बढ़ोतरी सभी केंद्र सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स जो 7वें वेतन आयोग के तहत आते हैं, उन्हें बढ़कर मिलेगी। इसके साथ बड़ा सवाल ये है कि 3% बढ़ोतरी के बाद कितनी सैलरी बढ़कर आएगी। तो आपको बता दें, न्यूनतम बेसिक सैलरी जिसकी 18,000 होगी, ऐसे कर्मचारियों को हर महीने 540 अतिरिक्त रुपए मिलेंगे। उनकी कुल सैलरी अब 28,440 हो जाएगी। वहीं अब बात करें न्यूनतम पेंशन वालों की, जिनकी न्यूनतम पेंशन 9,000 है। अब हर महीने उन्हें अतिरिक्त 270 रुपए मिलेंगे, जिसके बाद उनकी कुल पेंशन अब 14,220 हो जाएगी। वही 3 महीने के एरियर्स यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक मिलाकर कर्मचारियों को 2,700 से लेकर 3,600 तक का बोनस नुमा लाभ मिलेगा। अब सवाल यह है कि डीए और डीआर कैसे तय होते हैं। तो चलिए जानते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI IW के आधार पर तय किया जाता है। यह डेटा हर महीने श्रम ब्यूरो जारी करता है, जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसी डेटा के आधार पर डीए की गणना की जाती है। अक्सर घोषणाएं बाद में होती हैं, लेकिन एरियर्स की भरपाई कर दी जाती है। वहीं आपको अपडेट बता दें कि जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। अभी आयोग के सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR पर आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। तब डीए जो फिलहाल 55% है, उसे 0 पर रीसेट कर बेसिक वेतन में मिला दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 8वें वेतन आयोग साल 2026 यानी अगले साल से लागू हो सकता है। इसके लिए कर्मचारियों को साल 2027 का इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल बीते महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन GENC ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकार से बात कर रहे हैं।